इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। हर शय डूबते सूरज की आखिरी झलक देख रही थी। फिर जबल कैस के पहाड़ी सिलसिलों पर अंधेरा छाने लगा। जाड़ों की सर्द ठिठुरा देने वाली रात शुरू हो गई। जबल कैस पहाड़ी के किसी गार में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाश मुबारक रखी हुई थी। गार के बाहर बनी शीश के दो जवान खड़े पहरा दे रहे थे। अचानक वहां बनी काबिल का दो कद आवर शख्स नमूदार हुआ और गार की तरफ बढ़ने लगा। उनको देखकर बनी शीश के जवानों ने कहा, ए बनी काबिल के लोगों, यहाँ क्या करने आए हो? दफ़ा हो जाओ। यहाँ हमारे जद आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक पड़ी है। कब्ल इसके कि हम तुम्हें खून में नहला दे, यहाँ से लौट जाओ और अपने कबीले चले जाओ। हमें यहाँ पहरा देने दो जिस पर हमारे बाप के दादा हज़रत शीस ने मुकर्रर किया है। बनी काबिल के उन जवानों ने उन्हें लड़ने के लिए ललकारा और ये लोग आपस में लड़ने लगे। इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी औलादें इस तरह क्यों लड़ रही थी? बनी काबिल और बनी शीश कौन थे और ये लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने? हम इस वीडियो में हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और आपके हालात ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल पेश करेंगे। जन्नत से निकाले जाने के बाद बाबा आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और यहाँ अपनी सज़ा काटने लगे। इब्न जरीर तबरी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 40 औलादों का नाम जिक्र किया है जो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के 20 मरतबा उम्मीदों से पैदा हुए थे, यानी सारे जुड़वा थे, जिनमें सबसे पहले काबिल और उसकी बहन अकलीमा थी। काबिल ने अपने भाई और हज़रत आदम के दूसरे बेटे हाबिल को कत्ल किया था और ये दुनिया का सबसे पहला कातिल है। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो शैतान काबिल के पास आया और उसको घर से भागने का मशवरा दिया और कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। लिहाजा काबिल अपनी बीवी को लेकर अदन चला गया और वहाँ के पहाड़ियों में जा बसा। वहाँ काबिल के यहाँ एक लड़का खनूख पैदा हुआ और खनूख से महावील पैदा हुआ और इस तरह उसकी नस्ल बढ़ती चली गई। पहाड़ियों में काबिल की नस्ल खूब बढ़ने लगी और वहाँ उसकी कसीर औलादें हुईं। काबिल और उसकी औलादों ने ही सबसे पहले आतिश परस्ती यानी आग की पूजा और फिर बुत परस्ती की आगाज़ किया। इधर हाबिल की शहादत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन रहते और उन्हें अपने फर्माबरदार बेटे को खोने का बहुत दुख था। लिहाजा हज़रत आदम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे ऐसी पाक औलाद अता फरमा जो दीन को फैलाने में मेरी मदद करे और मेरे बाद तेरे नाम और तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाए। मुझे नेक और सालेह जानशीन अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई और कुछ अरसे में ही शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। शीस के माने हैं अल्लाह का अतिया। हज़रत आदम और हव्वा ने उन्हें ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ये औलाद हाबिल के बदले अता फरमाया था। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हज़रत आदम की उम्र 130 साल थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूसरे पैगंबर थे। अल्लाह ने इस दुनिया में 100 सहीफ़े नाजिल फरमाए और 4 किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें 50 सहीफ़े सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। उन सहीफ़ों में वो उसूल, कवानीन और ज़ाब्ते थे जिनसे इंसानियत और ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम एक नर्म मिजाज, खुश इखलाक और खुश शक्ल इंसान थे। शुरू से ही हज़रत आदम ने हज़रत शीस की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। आपने हज़रत शीस को जन्नत के अहवाल बताए, अच्छे और बुरे की पहचान करवाई। जैसे जैसे हज़रत शीस जवान होते गए, हज़रत आदम की तालीम और तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम ने आपको दावत व तबलीग के तरीके सिखाए, दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में की जाने वाली इबादतों की तालीम दी और तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया। हज़रत आदम को अपने इस लायक बेटे से बहुत उम्मीद थी क्योंकि आपका एक बेटा शहीद हो गया था। एक बेटा शैतान का पैरोकार बनकर कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ा था। लिहाजा अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान से मुकाबला के लिए सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही थे। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आपने अपने भाई बहनों में एक नेक सीरत औरत जिसका नाम मखाइला था निकाह कर लिया। बाज़ रिवायतों में उस खातून का नाम गुरूरा भी लिखा गया है।
हज़रत आदम और शीस अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे, जबकि काबिल उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह हज़रत आदम का काबिल से राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। काबिल और उसकी औलादों के यहाँ फहाशी और उरियानी अपने उरूज पर थी और ये फसादी लोग शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल की उम्र पाई। रवायतों में आता है कि आपने वफ़ात से कबल ये वसीयत की कि उनके जिस्म मुबारक को जबल कैस के गार में रख दिया जाए, क्योंकि इस ज़मीन पर एक अजीम तूफ़ान आने वाला है। जब ये तूफ़ान ख़त्म हो जाए उसके बाद आपके जिस्म को शाम की सरज़मीन में दफन किया जाए। लिहाजा वफ़ात के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को बनी शीस ने एक ताबूत में रख दिया और उसे जबल कैस के एक गार में रख दिया। कहते हैं कि उस गार के बाहर बनी शीश के लोग हमेशा पहरा दिया करते थे और बनी काबिल अक्सर उस गार की तरफ हमला करते ताकि हज़रत आदम की नाश मुबारक को अपने साथ ले जाएं। लेकिन तूफ़ान नूह तक ये ताबूत हज़रत आदम के जानशीन बनी शीश के पास ही रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के 1 साल बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा गईं। रिवायतों के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई उस वक्त आपकी औलादों की तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी थी। आपके वफ़ात के बाद बनी आदम के निगहबान और हज़रत आदम के जानशीन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बने। हज़रत शीस पूरी उम्र अपनी आलो औलाद की तरबियत में लगे रहे और उन्हें बनी काबिल की तरफ जाने से मना फरमाया, क्योंकि वो लोग गुनाह व फसाद में मुब्तला थे। दूसरी तरफ पहाड़ियों में काबिल की नस्ल बहुत बढ़ चुकी थी। बुनियादी तौर पर इंसान 2 ग्रोह में बढ़ गए थे। एक तरफ बनी काबिल यानी काबिल की औलाद थी जो शैतान के पैरोकार थे और पहाड़ियों में रहा करते थे, और दूसरी तरफ बनी शीस यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलादें थीं जो ज़मीन पर रहा करती और खेती बाड़ी किया करते थे। बनी शीस हज़रत आदम के तालीमात पर अमल पैरा थे और शिर्क व बुत परस्ती से दूर थे। वक्त गुजरता रहा, औलाद आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियां और ज़िंदगी गुजारने के नित नई नई चीज़ें ईजाद होने लगी। दूसरी तरफ बनी काबिल इतने सरकश हो गए थे कि वो अक्सर बनी शीस पर हमला आवर होते और उनके अनाज वगैरह लूट कर ले जाया करते थे। दुनिया की पहली जंग भी इन्हीं 2 नस्लों के दरमियान हुई। जंग की वजह यह हुई कि काबिल अपने बेटे की शादी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बेटी से करना चाहता था, लेकिन हज़रत शीस ने इस शादी से इनकार कर दिया। लिहाजा एक दिन बनी काबिल के शरीर लोग बनी शीस की एक लड़की को उठाकर ले गए, जिस पर हज़रत शीस ने बनी काबिल के इलाकों पर हमला कर दिया और एक सख्त जंग के बाद बनी काबिल को शिकस्त दी। इस जंग के बाद उनके इलाकों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया और उस लड़की को आज़ाद करवाया गया। जबकि दूसरा नज़रिया ये है कि बनी काबिल और बनी शीस दरअसल बाद में एक हो गए थे। हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि उस ज़माने में 2 नस्लें आबाद थीं, एक पहाड़ पर और दूसरी ज़मीन पर। पहाड़ों के इंसान खुश शक्ल थे और औरतें सयाह फाम थीं, जबकि ज़मीन के इंसानों की औरतें खूबसूरत थीं और मर्दों के रंग सांवले थे। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि इब्लीस एक दिन इंसानी शक्ल में ज़मीन वालों के पास आया और एक शख्स का ग़ुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी की शक्ल की एक चीज़ ईजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उसकी आवाज़ से मदहोश हो गए और उसके गिर्द फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया जिसमें मर्द औरतें जमा होने लगे। इस मेले में औरतें खूब सज धज कर निकलती और मेले की खबर दूर दूर तक पहुंच गई। लिहाजा एक दिन बनी काबिल का एक शख्स उस मेले में आ गया। जब उसने बनी शीस की औरतों की खूबसूरती और हुस्न को देखा तो उसके दिल में शर पैदा हुआ। उसने वापस जाकर पहाड़ में रहने वाले बनी काबिल को बनी शीस की औरतों के हुस्न जमाल के बारे में बताया। लिहाजा वहाँ के लोग मैदानी इलाके में आने लगे। बनी काबिल उन बस्तियों में आए और उन लड़कियों के साथ बदकारी में पड़ गए। उन्होंने आपस में शादियाँ भी की, जिससे बनी काबिल और बनी शीस आपस में खलत मलत हो गए।
रिवायतों में आता है कि हज़रत शीस की 33 औलादें थीं, जिनमें आपके जानशीन जनाब अनूश बने। अनूश के यहाँ कैनान पैदा हुए, जिनकी नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें नबूवत से सरफराज किया गया। हज़रत इदरीस की नस्ल से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके ज़माने में तूफ़ान आया। इस तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी रहे, साम, हाम और याफिस। हज़रत नूह ने ज़मीन के 3 हिस्से किए और अपने बेटों में तकसीम कर दिए। हाम को अफ्रीका का वस्त और शुमाली हिस्सा दिया गया, साम को वस्त एशिया और अरब का हिस्सा मिला और याफिस को रोम और मगरबी इलाकों के मुल्क दिए गए। लिहाजा आज अरब और वस्त एशिया के लोग साम की औलादें हैं, अफ्रीका के बासिंदे हाम की औलादें हैं और मगरबी ममालिक और यूरोप के लोग याफिस की औलादें हैं। आज बनी काबिल और बनी शीस आपस में मिल चुके हैं और ये कभी अलहदा नहीं किए जा सकते, मगर ये कि हम अपने बाप हज़रत आदम की वसीयतों और नसीहतों पर अमल पैरा होकर बनी शीस के रास्ते पर चल कर ही फलाह पा सकते हैं। बनी काबिल और बनी शीस की ये तारीख़ी जंग सिर्फ़ एक ख़ास ज़माने तक न रही, बल्कि आज भी ये जंग जारी है और ता क़यामत जारी रहेगी। इस जंग में फ़तहयाब वही होगा जो अपने जद आला की रिवायतों और तालीमात पर कायम रहेगा।